एक बार सीधे सीधे सिद्धार्थ यादव जी आपके पास आ रही हूं। केजरीवाल जी जेल से आए और आते ही उन्होंने ये गुगली फेंक दी है कि 75 साल पर प्रधानमंत्री रिटायर हो जाएंगे, जिसका जवाब गृह मंत्री ने भले ही दे दिया है, लेकिन आपको लगता है कि आते ही उनके टारगेट पर मोदी, अमित शाह और योगी तीनों के बारे में उन्होंने बड़ी बातें कह दी? देखिए सिद्धार्थ जी, सच्चाई ये है कि केजरीवाल जी ने जो समय जेल के अंदर बिताया, चूंकि जेल में रहते रहते सारा समय उनको अपने साथ ही बिताना पड़ता था और बहुत कठिन है केजरीवाल जी जैसे व्यक्ति को के साथ किसी के लिए भी समय बिताना। थोड़ा सा मैं मानता हूं कि उनकी समझ में कुछ फर्क आया है। गृह मंत्री जी ने जवाब दिया है, पर आज चलते चुनाव में इस प्रकार की बात करना या बेबुनियाद बातें इधर उधर की ढूंढ करके ले आना या इस सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में पड़ना कि 50 दिन बाद निकल करके आया हूं, क्या नई बात मैं बोलूं, नया नहीं बोलूंगा तो लोग मुझको सुनेंगे क्या। तो जो घोटालों की आदत हो चुकी, वो बातचीत में भी घोटाला करने का जो प्रयास कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि वो बड़ा दुखद काम है। और केजरीवाल जी को अगर बाहर आकर के कुछ बताना भी था तो बता देते कि मैं रहम खा करके बाहर आया हूं, मैं क्लीन चिट अभी मुझे नहीं मिली है, मुझे बताया है कोर्ट ने कि 1 तारीख को मुझे अभी वापस जाना है, घोटाला तो मैंने किया ही है, थोड़े दिन आप लोगों के बीच में आया हूं और प्रचार के लिए कहा गया है, इधर उधर का मैं कुछ नहीं करूंगा। पर केजरीवाल जी आदत से मजबूर हैं और जो एक उनकी पुरानी अपनी एक दुनिया में रहने की और नई नई बातें रचने की जो एक आदत हो चुकी है, वो अपना वही काम करने बाहर मान रहे। मैं मानता नहीं कि इसका कुछ जवाब भी दिया जाना चाहिए। ये बिल्कुल बेबुनियाद और तर्कहीन बातें ये अरविंद केजरीवाल द्वारा की जा रही हैं। देश की जनता का मूड केजरीवाल के सामने है, 400 पार होने जा रहा है, सरकार बनने जा रही है और एक ही बात जो उन्होंने ठीक कही वो यही थी कि सरकार इनकी आ जाएगी, उसके बाद ऐसा होगा वैसा होगा। तो जो सरकार इनकी आ जाएगी उतना तक तो वो ठीक बोले, बाकी अब बहक गए हैं। इतने टाइम तक देश, दिल्ली की जनता उनके साथ रही, वो परेशान हो गई, वो खुद के साथ रहेंगे तो परेशान हो जाएंगे। संजय मिश्रा जी से पूछती हूँ। संजय मिश्रा जी बताइए, और कुछ नहीं चला तो ऐसा लग रहा है वो वाला शिगुफा फेंक दिया, क्योंकि कुछ और मुद्दा नहीं चल रहा है तो ये वाला शिगुफा भेज दो कि आप लोग वोट मोदी के लिए भी करेंगे तो वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि मोदी तो पीएम रहने ही नहीं वाले। ये वो वाली बात लग रही है, तो ये वाली बात लोगों को बताइए कि मोदी तो पीएम ही नहीं रहेंगे। सुचारिता जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे जन्मभूमि पे हैं। आज भगवान बुद्ध की धरती पर मैं यहां से नोएडा में बैठ करके आपका स्वागत करता हूं, क्योंकि आप मेरे गृह राज्य में हैं। धन्यवाद। दूसरी बात, यदि मैं कहूं कि केजरीवाल जी का जो पूरा स्टेटमेंट है उसमें अगर एक शब्द है, अगर में ही सब कुछ छिपा हुआ है। अब मैं यदि आज कहूं, सिद्धार्थ भाई हमारे मित्र हैं, कि अगर सिद्धार्थ भाई प्रधानमंत्री बनते हैं, अब यदि ये मान लिया जाए कि संजय मिश्रा के कहने थे कि सिद्धार्थ भाई अगर पीएम बनते हैं और यदि खुशी मिलती है तो अच्छी बात है, लेकिन जो उन्होंने फोकस किया, जो उन्होंने कहा है, उनका कहने का तात्पर्य ये है कि अगर ऐसा होता है तो तानाशाही और बढ़ेगी, और वो तानाशाही के शिकार भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े कद्दावर नेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पहले निशाने पर होंगे। 2 महीना के अंदर उन्हें वापस दिल्ली बुलाया जाएगा। जिस तरीके से मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह जी को केंद्रीय मंत्री बनाने के नाम पर उन्हें घर बैठा दिया गया, जिस तरीके से आडवाणी जी को घर में बैठा दिया गया, ठीक उसी तरीके से उन्होंने एक जनता के सामने बात रखी कि आगे आने वाले दिनों में ये क्या करेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूं कि देश की जनता, सुचारिता जी, महंगाई, बेरोजगारी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसी तरह है कि शिवराज जी और वसुंधरा जी के बारे में आपने न जाने कितनी बातें कही, लेकिन जब वो चीफ मिनिस्टर के दावेदार नहीं रहे तो आप उनके साथ खड़े हो गए। तो आज आप योगी आदित्यनाथ के कंधे पर रखकर बंदूक नरेंद्र मोदी पर चला रहे क्या? नहीं, यही होगा जो होता आया है सुचारिता जी, जो पहले हुआ है, जो नरेंद्र मोदी जी ने आडवाणी जी के साथ किया है। लेकिन आम आदमी पार्टी को पता है कि बीजेपी में क्या होने वाला है, सक्सेशन प्लान क्या होगा। हाँ, वैसे ही जैसे मोदी जी को पता है कि कांग्रेस के उसमें आपके कांग्रेस क्या करने वाली है, मंगलसूत्र ले लेने वाली है, लोगों की संपत्ति लेकर के बांट देने वाली है, जो कहीं कुछ भी नहीं है, मैनिफेस्टो का हिस्सा नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं, तो आप तो वो मैनिफेस्टो का जिक्र करते हैं, आप भी मैनिफेस्टो का जिक्र करके घेर लीजिए। आप वो मैनिफेस्टो का जिक्र करते हैं, आप भी मैनिफेस्टो का जिक्र करके घेर लीजिए, उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन यहाँ किस नेता ने कहा है कि योगी को निपटा देंगे? ये किस नेता ने कह दिया कि 75 साल पर मोदी रिटायरमेंट ले लेंगे? ये बातें जब आप मीडिया में आकर कहते हैं तो उसका कोई आधार है या बिना आधार की बातें कह दी गई? मैं एक बार राजकुमार भाटी जी के पास जा रही हूँ। भाटी जी,
75 साल पर नरेंद्र मोदी रिटायर हो जाएं तो ये तो मुझे लगता है विपक्ष के लिए बड़ा अच्छा होगा। तो आप लोग प्रार्थना ही कर लें कि नरेंद्र मोदी रिटायर हो जाएं, उसके बाद क्या होगा नहीं पता है। मैं ना तो प्रार्थना करने की ज़रूरत है, ना हमें कुछ इसमें विशेष सोचने की ज़रूरत है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के बयान ने एक बात सिद्ध कर दी कि भारतीय जनता पार्टी सैद्धांतिक रूप से खोखली पार्टी है। सिद्धांतों का इनके लिए कोई कीमत नहीं है। जिस पार्टी ने और जिस प्रधानमंत्री ने खुद नियम बनाया कि 75 साल के बाद रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, और कई नेताओं को रिटायर कर चुके, अब पूरी भारतीय जनता पार्टी इकट्ठी होकर कह रही है नहीं नहीं नहीं, मोदी जी तो नहीं हटेंगे, मोदी जी तो नहीं हटेंगे, चाहे वो 100 साल के हो जाएं। और मैं तो एक मोदी जी का एक भाषण सुन रहा था, बहुत हंसी मुझे आई। वो कह रहे थे कि 70 साल जिनकी आयु पूरी हो जाएगी, 70 साल के माता पिताओं को अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनके परिवार को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनकी सेवा के लिए उनका ये बेटा मौजूद है। जो 74 साल के मोदी जी खुद कह रहे हैं कि 70 साल के बुजुर्गों की सेवा 74 साल का उनका बेटा करेगा। तो ये जो अब क्या कहें इसे, मोदी जी पता नहीं हार देख के चुनावों में, जो लोकसभा चुनाव में उन्हें हार दिखाई दे रही है, जो सर्वे बता रहे हैं वो ऐसा उलझलूल बोलने लगे हैं। कभी कहते हैं तुम्हारी 2 भैंसों में से 1 भैंस ले जाएंगे छीन के, कभी कहते हैं तुम्हारे 2 कमरे में से 1 कमरा छीन लेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे। और हद तो ये है, गिरने की हद ये है, कह रहे हैं कांग्रेस के शासन में क्रिकेट टीम में मुसलमान भर दिए जाते थे। बताओ, अब खिलाड़ियों को भी धर्म के आधार पर बांटने लगे। कौन सा खिलाड़ी मुसलमान ऐसा था जिसमें योग्यता नहीं थी, जिसने देश की टीम को जिताया नहीं, जिसने पूरा योगदान नहीं दिया? इतना अपमानित क्यों इस देश को कर रहे हो आप? क्यों इतने निचले स्तर पे उतर आए हो? और आप मुसलमानों से डरा के हिंदुओं का वोट हासिल करना चाहते हो। इसका मतलब आपकी 10 साल की कोई उपलब्धि नहीं है, जिस उपलब्धि के आधार पर आप सीना चौड़ा करके जा सकें, जिसे 56 इंच का बताते हैं, जो है तो नहीं वास्तव में, कि सीना चौड़ा करके जा सके और कह सकें कि मैंने ये काम किए, इनके आधार पर मुझे जिताओ। अब वो चुनाव वोट हासिल करने के लिए पूरी तरह हिंदू मुसलमान करने पे जुट गए हैं। जो भी आरोप लगाते रहे हो, वो कांग्रेस के ऊपर जो भी आरोप लगाते रहे हो, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, एक मिनट भाटी जी, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि जो आज अरविंद केजरीवाल ने खबर दी है, अब आपकी पार्टी का सक्सेशन प्लान अगर बीजेपी बता दे कि अखिलेश यादव के बाद कौन होगा, किसे हटाया जाएगा, किसे निपटाया जाएगा, तो आपका रिएक्शन बहुत अलग होगा भाटी जी। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ। और वो अगर राजनीति के लिए कर रहे हैं तो वो सही है, लेकिन उसमें एक और चीज है कि वो आपको भी खारिज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं और किसी में तो इतना दम नहीं है, वो कह रहे हैं सिर्फ हम बीजेपी को हरा सकते हैं। तो मेरा मतलब ये है वरुण पुरोहित जी कि वो कह रहे हैं खुलकर कि सिर्फ आम आदमी पार्टी बीजेपी को हरा सकती है। तो आप ना कांग्रेस ना समाजवादी पार्टी, इसका तो मतलब यही हुआ, ना आरजेडी, किसी में कोई कुवत नहीं है। सुचारिता जी, आप महान आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य जी की धरती से आज महाभारत करा रहे हो, राजनीति की महाभारत कर, उसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। देखिए, जनता उदासीन है, जनता किसी विपक्ष अपना ग्लैमर बना नहीं पाया, पॉलिटिकल ग्लैमर, और मोदी जी का पॉलिटिकल ग्लैमर रहा नहीं, मैंने कई बार कहा, इसलिए जनता उदासीन है, इसलिए वोट कम पड़ा। ये जो भारतीय जनता पार्टी का फॉल्स फ्रस्ट्रेटेड फॉर्मूला है, फेल फॉर्मूला है कि बस गांधी परिवार को कोसना, ज्यादा हो जाए तो पाकिस्तान करना, जबकि पाकिस्तान का शो दिखाते हैं, वहां की जनता कह रही है मोदी जी बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री है, जब तो कुछ नहीं है। अगर किसी विपक्ष का लिए कोई कहते मैं अभी पाकिस्तान किसी को फोन करके और मोदी जी की तारीफ करा दूं, जब क्या करेंगे? तो ये सारा जो फॉल्स फॉर्मूला है ना इनका प्रोपोगंडा का, वो जनता के बीच में एक्सपोज हो चुका। और सबसे ज्यादा मीडिया को धन्यवाद देता हूँ, लोग क्रिटिसाइज करते हैं, मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ कि रोज बीजेपी एक्सपोज हो रही है, रोज कोई ना कोई बात ये जो कर रहे हैं, नहीं उससे बीजेपी एक्सपोज होती जा रही है। मोदी जी का प्लान पूरा एक्सपोज हो गया।